Morning students, let's start exercise 12a question 8th. Fill in the blanks. 1 upon 7 that is equals to box is here. This is you have to fill upon 35 that is equals to 6 upon this box, and this you have also have to fill, right? So how will you solve it? 1 upon 7 बॉक्स आपने कंसिडर कर लिया x अपॉन 35, राइट. सो क्रॉस मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 35 दैट इज इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई 7. 35 इंटू 135 इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, एंड हियर 7 क्या हो जाएगा? डिवाइड. दिस इज इक्वल्स टू x. 7 1 जा 7, 7 5 जा 35. सो द वैल्यू ऑफ x दैट इज इक्वल्स टू 5, राइट. सो फर्स्ट बॉक्स आपका आ गया. x की वैल्यू कितने है यहाँ पे? 5. 1/7 दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पे आपका क्या आ गया? 5/35, राइट. कैसे फाइंड किया? इन दो वैल्यूज को आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसको x कंसिडर कर लिया, सॉल्व करके वैल्यू फिल कर दी, राइट. नाउ सॉल्व द नेक्स्ट बॉक्स. कैसे सॉल्व करोगे? ये 2 है. 5/35 इज इक्वल्स टू 6 अपॉन दिस बॉक्स. क्रॉस मल्टीप्लाई टू ईच अदर. 5 upon 35 that is equals to 6 upon, I have considered this box as a x because I don't have the value, right. So 5 multiply x that is equals to 6 multiply 35. x equals to 6 multiply 35. 5 multiply हो रहा है, so on the very right side it will opposite divide हो गया ये, right. 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 7 into 6 that is equals to 42. So your next box is 42. First box value is 5 and second box value is 42. So this is your answer. Question 12. कॉस्ट ऑफ डजन बनाना इज इक्वल्स टू ₹36. डजन बनाना 36 के हैं, एंड द कॉस्ट ऑफ 7 ऑरेंजेस इक्वल्स टू ₹28. 7 ऑरेंजेस की कॉस्ट ₹28 है. फाइंड द रेशो ऑफ कॉस्ट ऑफ अ बनाना एंड टू द कॉस्ट ऑफ एन ऑरेंज. आपने रेशो फाइंड करनी है 1 बनाना की टू द कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज. 1 बनाना और 1 ऑरेंज की आपने कॉस्ट फाइंड करनी है. ओके, वी नो दैट 1 डजन इक्वल्स टू 12 बनानास. नाउ कॉस्ट ऑफ डजन बनाना इक्वल्स टू ₹36. सो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 12 बनानास कितने के हो गए? ₹36 के. यू हैव टू फाइंड द रेशो ऑफ अ बनाना, मीन्स आपने 1 बनाना की फाइंड करनी है. सो यू हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 की पता होनी चाहिए. सो कॉस्ट ऑफ 1 बनाना इक्वल्स टू 1 की कैसे फाइंड करते हैं? डिवाइड दीज टू वैल्यूज. 36 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल्स टू ₹3, राइट. नाउ cost of 7 oranges that is equals to ₹28. Now first you have to find the cost of 1 orange that is equals to 1 की कैसे find करेंगे? 28 divided by 7 that is equals to ₹4. You have to keep it in mind that this value is in always front and this value is at the back, right. So required ratio क्या होगी? That is equals to cost of 1 banana upon cost of 1 orange. 1 banana cost you have find ₹3, right. So cost of 1 orange that is equals to ₹4. So your ratio is 3:4. So this is your answer, right. Question 14. Divide ₹2000 among A, B and C in the ratio of 2:3:5. आपने 2000 रुपीज़ को डिवाइड करना है इस रेशो में. कैसे करते हैं? सो फर्स्ट इस रेशो में से हमने फर्स्ट वैल्यू सेलेक्ट कर ली, दैट इज 2, राइट. सो यहाँ पे नीचे क्या आएगा? टोटल ऑफ दीज 3 वैल्यूज 5 + 3 + 2 दैट इज इक्वल्स टू 10. नाउ मल्टीप्लाई टोटल वैल्यू जिसको आपने डिवाइड करना है, दैट यू वांट टू डिवाइड, राइट. आई वांट टू डिवाइड 2000. सो हियर इज 2000, राइट. सो कैसे करते हैं इसको? फर्स्ट वैल्यू इज हियर अपॉन एंड हियर इज द टोटल ऑफ दिस रेशो. पूरी रेशो का यहाँ पे टोटल होता है, मल्टीप्लाई, और यहाँ पे वो वैल्यू होती है जिसको आपने डिवाइड करना है, राइट. सो 0 0 कैंसिल टू ईच अदर. 2 × 200 आई गेट ₹400. सिमिलरली 3 सेकेंड वैल्यू कौन सी है? 3 अपॉन टोटल इनका रेशो का क्या है? 10 मल्टीप्लाई the value which I want to divide, that is 2000. 0 0 cancel with each other. 3 multiply 200 that is equals to ₹600. Last value is 5. 5 upon total of these ratio is equals to 10 multiply. I want to divide 2000, so I have keep it here. 0 0 cancel with each other. 5 multiply 200 that is equals to ₹1000. So you have convert 2000 rupees in this ratio. So you will get your answer.
नेक्स्ट 17th क्वेश्चन, मदर वांट्स टू डिवाइड ₹360, मदर 360 रुपीज़ डिवाइड करना चाहती है अमंग हर सन्स रवि एंड सूरज इन द रेशो ऑफ देयर एज। रवि और सूरज अपने बच्चों के साथ, राइट, अकॉर्डिंग टू देयर एज। इफ़ रवि इज़ 25 ईयर्स ओल्ड, रवि की एज 25 ईयर्स है, एंड सूरज इज़ 20 ईयर्स, सूरज की एज 20 ईयर्स है। फाइंड द अमाउंट ईच वन विल गेट, उनको कितनी अमाउंट मिलेगी। सो हमने प्रीवियस सम में किया था डिवाइड, जो डिवाइड करना होता है जिसको, वो वैल्यू होनी चाहिए, और सेकेंडली यू हैव टू हैव द रेशो, और आपके पास रेशो होनी चाहिए, बट यहाँ पे तो कोई रेशो है नहीं। तो आपने क्या करना है, रवि की एज की रेशो और सूरज की एज की रेशो, उनकी रेशो फाइंड कर लेनी है। सो हियर इज द एज ऑफ रवि दैट इज इक्वल्स टू 25 ईयर्स, age of Suraj that is equals to 20 years, right? So ratio of their age, because mother wants to divide the money according to their age, उनकी age के accordingly वो money divide करना चाहती है, so इसलिए हमने ratio age को ले लेना है, right? So here is the 25 upon here is 20, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, I get 5:4, right? So ratio आपके पास क्या आ गई, 5:4। This money you have to divide, 360 आपने divide करना है in the ratio of 5:4। So what is the method of divide this value? रेशो आपकी फर्स्ट वैल्यू कौन सी है, दिस इज ए, दिस इज बी, सो हियर इज ए, आपकी 5 यहाँ पे आ गई, अपॉन हियर इज व्हाट इज हियर, टोटल ऑफ रेशो 5 + 4 दैट इज 9, मल्टीप्लाई हियर इज द वैल्यू विच यू वांट टू डिवाइड। आई वांट टू डिवाइड ₹360, 360 डिवाइड करने, कट दिस वैल्यूज, 9 4 जा 36, 0 इज हियर, सो 5 × 40 दैट इज इक्वल्स टू 200 रुपीज़। Therefore रवि विल हैव 200 रुपीज़, रवि के पास कितने पैसे होंगे, 200। नाउ सूरज विल हैव, सूरज के पास कितने होंगे, इज इक्वल्स टू, रेशो आपके पास क्या थी, नेक्स्ट वैल्यू 4, सो 4 इज हियर, अपॉन टोटल ऑफ रेशो 5 + 4 दैट इज 9, मल्टीप्लाई द वैल्यू विच आई वॉन्ट टू डिवाइड इज ₹360, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 0 इज हियर, 4 × 40 दैट इज इक्वल्स टू 160 रुपीज़ आंसर। So Suraj will have 160 rupees and Ravi will have 200 rupees. This is your answer. Thank you, students.